गुरु भक्त आरुणि। एक बार एक घने जंगल में एक आश्रम था। महर्षि उद्दालक उस आश्रम के गुरु थे। उनके आश्रम में बहुत सारे बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। आरुणि भी उनमें से एक था। एक दिन काफी तेज बारिश आई और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। महर्षि उद्दालक ने आरुणि को बुलाया और कहा, मुझे डर है कि हमारे खेत में फसल खराब ना हो जाए। नदी का किनारा भी बहुत कमजोर है और पानी हमारे खेतों में ना घुस जाए। जाकर देखो कि कहीं हमारी फसल को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आरुणि गुरु की आज्ञा पाकर नदी किनारे पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नदी के किनारे में छेद हो गया है। पानी लगातार बह रहा था। पानी का बहाव तेज था और वह फसल को खराब कर देता। आरुणि ने चारों तरफ देखा कि कोई बड़ा पत्थर लेकर वह उस छेद को भर दे, परंतु उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। तब उसने कुछ मिट्टी लेकर उस छेद को भरने की कोशिश की, परंतु तब तक पानी छेद से बाहर आ गया। आरुणि ने अपने आप को छेद के सामने लिटा दिया। मिट्टी ने उसके शरीर को ढक दिया, परंतु वह वहीं पर छेद के सामने लेटा रहा। इस तरह उसने पानी को खेत में आने से रोक लिया। अगली सुबह महर्षि उद्दालक ने अपने शिष्यों से पूछा कि आरुणि कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। तब बच्चों ने बताया कि आरुणि नदी पर से नहीं आया है। गुरुजी चिंतित हो गए। वह अपने शिष्यों को लेकर नदी की तरफ गए। वहां उन्होंने आरुणि को देखा कि वह बुरी तरह मिट्टी से लिपटा बेहोश पड़ा है। गुरुजी ने तुरंत आग का इंतजाम किया और आरुणि, जो कि ठंड से कांप रहा था, उसे आग के पास बिठाया। उसे बहुत तेज बुखार था। गुरुजी ने कहा, यह तुमने क्या किया? आरुणि ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। मैंने तो फसल को खराब होने से बचाया है ताकि बाढ़ का पानी खेत में ना आ सके, और मुझे यही उपाय सूझा। गुरुजी आरुणि की बात सुनकर हैरान हो गए कि उसने गुरु के वचन का पालन कितनी तत्परता से किया था। उन्होंने आरुणि को गले लगा लिया और उसे आशीर्वाद दिया। आरुणि वास्तव में ही एक बहुत आज्ञाकारी शिष्य था।